हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लैक हंट में। आज हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्टर पे जो बना रहा है माफिया टाइप वेब सीरीज। तो चलो मिलते हैं डायरेक्टर से। यस, मैं हूँ डायरेक्टर डेविड। तो मैं बनाने जा रहा हूँ एक वेब सीरीज जिसका नाम रहेगा मार्टिन द अंडरवर्ल्ड माफिया। तो ये सीरीज आप किस पे बना रहे हैं? मैं ये सीरीज बना रहा हूँ माफिया पे। तो चलो चलते हैं। साल 2005, आज से करीब 20 साल पहले सनराइज सिटी में एक माफिया था, विंसेंजो कसानो द अंडरवर्ल्ड माफिया। पर सिटी में था एक रेसर, वो अपने आप को माफिया समझता था। नाम था उसका मार्टिन। नंबर 1 रेसर था वो सनराइज सिटी का। रेसिंग तो उसका खाली पैशन था, पर उसका असली मकसद था बिकम में माफिया ऑफ सनराइज सिटी। वाह वाह भाई, एक नंबर। फिर आगे थोड़े दिनों बाद सिटी में होने वाला था एक रेसिंग कंपटीशन जो ऑर्गेनाइज किया था ब्लैक हंट आर्मी ने। रेसिंग का नाम सुनते ही मार्टिन ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, पर विंचेंजो कसानो ने भी फॉर्म भर दिया था। एक दिन पहले रेस के विंचेंजो कसानो ने बुलाया था मार्टिन को अपने घर पे और बोला, रेस में जो कार मिलने वाली है वो तुम जीते तो तुम्हारी और मैं जीता तो भी तुम्हारी, क्योंकि मुझे पता है तुम नंबर 1 रेसर हो मार्टिन। 10 मिनट पहले बर्लिन नाम का एक इंसान अपनी फैमिली के साथ आया था रेस देखने के लिए, बिकॉज बर्लिन था बेस्ट फ्रेंड ऑफ मार्टिन। रेस शुरू होने में 3 सेकंड बाकी थे। 3, 2, 1। रेस शुरू होते ही मार्टिन ने फुल स्पीड पकड़ ली, पर उधर विंचेंजो कसानो ने भी फुल स्पीड पकड़ ली थी। पर वहां बैठा था विंचेंजो का बेटा डेनवर। पर बैठा कोई भी हो, नंबर 1 रेसर ही रहेगा। थोड़ी देर के बाद मार्टिन ये रेस जीत जाता है और विंचेंजो हार जाता है। पर विंचेंजो भी बहुत खुश था क्योंकि उसका दोस्त रेस जीता था। पर वहां बैठा डेनवर जरा भी खुश नहीं था। पर मार्टिन के लिए ये रेस जीतना आसान था क्योंकि इसने कई रेस जीत रखी है। तो मार्टिन जीतने के बाद तुरंत चले जाता है अपने प्राइस लेने, जो थी एक चमचमाती लिमिटेड एडिशन कार। और वो कार लेके तुरंत चला जाता है अपनी फैमिली को लेके लॉन्ग ड्राइव पे। पर उसके साथ बर्लिन भी पीछे पीछे गया था। पर थोड़ी देर बाद कार के सामने से एक आदमी ने मारी आरपीजी और कार को कर दिया पूरा ब्लास्ट। तभी तुरंत बर्लिन की गाड़ी आई पीछे से और बर्लिन उतर के देखता है कि मार्टिन की क्या हालत हो चुकी है। जनवरी 2025, सिटी में फुल बारिश हो रही। तभी पोर्ट में आता है एक शिप जो था ब्लैक हंट आर्मी का। उसमें से निकलता है मार्टिन नाम का एक ब्लैक हंट आर्मी का सिपाही, क्योंकि मार्टिन ने कर ली थी ब्लैक हंट आर्मी ज्वाइन, क्योंकि उसको किसी पे विश्वास नहीं था सिवाय बर्लिन के। जब उसकी कार ब्लास्ट हुई थी तभी बर्लिन ही था जिसे इसने जान बचाई थी। तब विंचेंजो ने भी कोई मदद नहीं की। तभी से मार्टिन फुल मेहनत करके ब्लैक हंट आर्मी ज्वाइन करता है, क्योंकि विंचेंजो को अकेला मार्टिन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था। उसको साथ चाहिए था पावरफुल आदमी का। पावरफुल आदमी था ब्लैक हंट आर्मी, इसलिए उसने ब्लैक हंट आर्मी ज्वाइन कर ली। पर विंचेंजो के साम्राज्य को संभालने आ रहा था उसका खुद का बेटा डेनवर। डेनवर ने आते ही सबसे पहले नाम बदला, नाम को किया द कसानो डोमिनेशन। क्योंकि पिछले 6 महीने से मार्टिन बर्लिन से नहीं मिला था, इसलिए वो टैक्सी पकड़ के चला जाता है एक शोरूम में अपने लिए चमचमाती कार लेने, और वो कार ले लेता है और चला जाता है डायरेक्ट बर्लिन के घर पे। पर बर्लिन का घर तो कई दिनों से बंद पड़ा था, इसलिए मार्टिन बर्लिन को कॉल करता है, पर बर्लिन कॉल उठाता नहीं है। तभी मार्टिन अपनी कार लेके चला जाता है वापस घर की ओर।
तभी बीच रास्ते में एक फोन आता है और कहते हैं बर्लिन से मिलना चाहते हो तो दिए हुए लोकेशन पर तुरंत पहुंच जाओ, वो भी अकेले। तभी मार्टिन लोकेशन पर चला जाता है और देखता है कि बर्लिन अकेला नहीं था, और तभी बर्लिन मार्टिन को देख के रोने लगता है। तभी मार्टिन बोलता है डोंट क्राई माय ब्रदर। कहाँ चले गए थे भाई? अभी टेंशन मत ले भाई, आई एम बैक। किसकी औकात नहीं है तुझे छूने की, पर तू यहाँ क्यों रह रहा है? और ये कौन है? और तेरी फैमिली किधर है? और तुम्हारा बेटा मोसेमो किधर है? अब यही मेरा घर है। पर क्यों? तुझे जानना है मेरी कहानी? यस ऑफ कोर्स। पिछले वाला घर हमने छोड़ दिया क्योंकि वो छोटा पड़ रहा था, और हम चले गए नए घर पे। और फिर एक दिन रात को जब हम खाना खा रहे थे, तभी एक आदमी घर पे आता है और मुझे कहता 2 मिनट के लिए बाहर आओ। मैं उसके साथ जैसे ही बाहर गया, मेरे घर पीछे से ब्लास्ट हो गया और मेरी फैमिली की डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। पर मेरा मोसेमो घर पर नहीं था, इसलिए वो बच गया। फिर मैं ये घर में रहने आ गया। पर मोसेमो कहाँ है? भाई मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर मुझे मोसेमो कहीं भी नहीं मिला, इसलिए मैं ये घर को सीक्रेट बेस बना के उसको ढूंढने की प्लानिंग कर रहा हूँ। भाई अभी टेंशन मत ले, मैं आ गया हूँ। उस किलर की रूह तड़पा तड़पा के मारेंगे। जो तुमको घर से बाहर लेके गया था वो किधर है? ये रहा, उसकी कुटाई चल रही है। पर तुम इतने महीनों से कहाँ थे मार्टिन? वो तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले अपनी टीम से तो मिलाओ। ओके ऑफ कोर्स। ये है हमारी टीम का मास्टरमाइंड, और ये है हमारी टीम का नंबर 1 सेफ, और ये है हमारी टीम का नंबर 1 हैकर। ये किसी भी चीज को मिनटों में हैक कर सकता है। और ये है हमारी टीम की पर्सनल सेक्रेटरी, मतलब मेरी पर्सनल सेक्रेटरी। और ये है मेरी टीम। एक नंबर भाई। अभी तुम बताओ, तुम कहाँ थे? मैं पिछले 6 महीने से ब्लैक हंट आर्मी ज्वाइन किया था। ब्लैक हंट आर्मी यानी विंचेंजो का दुश्मन? हाँ वही ब्लैक हंट आर्मी। पर ज्वाइन क्यों किया था? एनी सीक्रेट? वो तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा, पहले मेरे साथ चलो, तुम्हें किसी से मिलवाना है। ओके चलो। तो वो दोनों तभी अपनी कार लेके निकल जाते हैं। ये देखो, ये है मेरा दोस्त जो विंचेंजो के घर में काम करता है। हमको हर चीज की खबर मिलती रहेगी। एक सेकंड, फोन आ रहा है। हेलो। तो कैसे हो मेरे दोस्त, क्या चल रहा है जीवन में? मार्टिन, हमको चलना होगा अर्जेंट। तो ओके दोस्त, चलो बाद में मिलते हैं आराम से। अब बर्लिन क्या हुआ, इतना अर्जेंट में चले आए अपन? मेरे फैमिली के किलर की लोकेशन मिल गई है। मार्टिन फटाफट आ जाओ घर के अंदर। हैकर किधर है लोकेशन किलर की? मैंने लोकेशन तुम्हें भेज दी है और सीसीटीवी भी ऑफ कर दिया है, बिंदास जाओ। चलो मार्टिन चलो, टेंशन मत ले बर्लिन, उसको छोड़ेंगे नहीं। यस ब्रदर। अरे घर में तो ताला लगा है। तुम आगे ध्यान रखो, मैं पीछे से जाता हूँ। और जब मार्टिन अंदर जाता है उसे अपनी ही फोटो मिलती है। तभी पुलिस बाहर आके घर में फायरिंग चालू कर देती है। तभी मार्टिन और बर्लिन वहाँ से भाग जाते हैं, पर उनको ये मालूम नहीं था उनके घर से बाहर आते और जाते हुए उन्हें कोई देख रहा था। भाई बच गए। चलो आ गया घर। हैकर से बात करते हैं कि पुलिस उधर क्यों आई थी। वो सब तो ठीक है हैकर, पर तुम पता कैसे चला लोकेशन का? याद है आपको, आपके घर में जो आया था, हमने उसको पकड़ के 3D टॉर्चर किया था और उसके जेब में से एक फोन निकला था। उसके जेब में जो फोन निकला था उसमें एक दिन अचानक से कोड आता है। मैंने उसको डिकोड किया, तभी उसकी लोकेशन मिल गई। तो अपन उसके घर के सीसीटीवी देख सकते हैं ना? हाँ, पर थोड़ा टाइम लगेगा डिकोड करने में उसको। हाँ कोई बात नहीं, दिख। 7 दिन बाद मार्टिन और बर्लिन को एक मैसेज आता है। उसमें लिखा था अपने बच्चे को सही सलामत देखना चाहते हो, दी हुई लोकेशन पर तुरंत आ जाओ। पर तो चालाकी नहीं है, वरना अपने बच्चों का मरा हुआ मुंह देखोगे। तभी दोनों एक दूसरे से बात करके लोकेशन पर चले जाते हैं।
उधर बैठा था डेनवर। तभी मार्टिन बोलता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं जिंदा हूँ? बॉयस बाहर आओ। अरे बेटा तू यहाँ? अरे बेटा तू यहाँ? क्यों शौक लगा ना? ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ऐसी क्या जरूरत थी जो तुम्हें ऐसे धोखेबाज और बुज़दिल इंसान के पास काम करना पड़ रहा है? क्या बोला बे? बॉयस अपने पापा को अपने दादा के पास भेज दो। तभी एंट्री होती है ब्लैक हंट आर्मी के सीईओ मार्को की। ये वही बंदा है जो विंचेंजो एम्पायर को अकेला डिस्ट्रॉय करने का दम रखता है। हेलो मार्टिन, कौन है ये मेरा दोस्त है। मार्को को देख के बर्लिन और मार्टिन का बेटा भाग जाते हैं और डेनर भी घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है, पर अफसोस पकड़ लेते हैं। तभी डेनर को मार्को के घर ले जाते हैं और उसे फुल टॉर्चर करने के बाद उसे फाइनली विंचेंजो की लोकेशन बता दी। और तभी मार्टिन ने डेनर को ख़त्म करके उसकी एक फ़ोटो ले ली और निकल जाते हैं लोकेशन की ओर। साइड ब्लैक हंट आर्मी फुल रेडी थी विंचेंजो को ख़त्म करने के लिए और पहुंच जाते हैं लोकेशन पर वहां विंचेंजो की आर्मी भी रेडी थी, क्योंकि उसको पता था कि मार्टिन आने वाला है। मार्को ने सबसे पहले मार्टिन और बर्लिन को अंदर भेजा। तुम्हें कैसे पता मैं जिंदा हूँ? मुझे पता है मार्टिन कि एक छोटे से कार एक्सीडेंट से नहीं मर सकता, और मुझे ये भी मालूम था तुम आज इधर आओगे। तो भाग क्यों नहीं गया? खैर छोड़ो, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा, और उससे पहले ये देखो। तेरी ये जुर्रत मेरे बेटे को हाथ लगाने हिम्मत कैसे हुई? खत्म कर दो इन दोनों को। तभी मार्को आता है। उसके साथ इसको भी खत्म कर दो। फिर दोनों के बीच में एक जंग छिड़ जाती है और मार्टिन और बर्लिन खाली देख रहे थे। तभी मार्को की आर्मी ने विंचेंजो की आर्मी को खत्म कर दिया और खून की नदियां बहा दी। तभी विंचेंजो अपने दिमाग लगा के वहां से भाग जाता है।